हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा उर्दा एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, CSS को सीखने की सीरीज में जो लेक्चर नंबर 70 है, जिसमें आज हम बात करने वाले कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस से। पहले हम देखेंगे कौन कौन से हमें सेलेक्टर्स मिलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 4 तरह के यहाँ पर एडवांस सेलेक्टर्स होते हैं, जिसको हम कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स बोलते हैं। जिसमें पहला आता है हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर्स, मतलब कि चाइल्ड को सिलेक्ट करने के लिए। डिसेंडेंट का मतलब होता है पर वंशज, अपने वंश को सिलेक्ट करने के लिए। मतलब डिव के अंदर जो पी है उसको सिलेक्ट कर लो, डिव का जो चाइल्ड है, डिव का जो बच्चा है उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये आप जो सेलेक्टर इसको आप कई बार यूज भी करा आपने CSS में, ये आपके लिए नया नहीं है। बट जो बाकी के 3 ये आपके लिए नहीं हो सकते हैं, जिसमें कि पहला दूसरा होता है डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, कि मैं चाहता हूँ डिव के जो डायरेक्ट चाइल्ड है सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करें। तो हम लगाते हैं डिव ग्रेटर देन पी। एडजेंसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स का मतलब होता है डिव प्लस पी, मतलब कि डिव टैग के बाद जो सबसे पहला पी एलिमेंट मिलेगा उसको सिलेक्ट कर ले। जेंडर सिबलिंग सेलेक्टर मतलब डिव मतलब टिडल का सिंबल, और यहाँ पर पी मतलब कि डिव के पास जितने भी पी टैग है सबको सिलेक्ट कर ले। तो चलिए चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में, करते हैं इनका प्रैक्टिकल। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको आउटपुट दिखा देता हूँ अपने कोड का, या आपको आउटपुट मिलेगा। ये मेरा यूएल है और यूएल के अंदर ये सब यूएल है। ठीक है, और ये मेरे यहाँ पे बाहर पैराग्राफ है। और नोटपैड का कोड देखते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये मेरा मेन यूएल है, इसके अंदर मेरे डायरेक्ट यहाँ पर ये एलआई है 3, उसके बाद मेरे यहाँ पर एक सब यूएल है, उसके यहाँ पर ये सब यहाँ पर 3 एलआई हैं। और यूएल को मैंने आईडी दिया फर्स्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 यहाँ पर 4 मैंने यहाँ पैराग्राफ यूज़ किए हैं। तो मैं सबसे पहला टैग एलिमेंट अपना यूज़ करूँगा सेलेक्टर्स का, जिसको बोलते हैं हम डिसेंडेंट सेलेक्टर्स की। मेरी जो आईडी है हैश फर्स्ट, ठीक है, FIRST, इसके जो बच्चे हैं, इसके जो वंश हैं LI, उन सबको सिलेक्ट कर लो और उनका कलर कर दो यहाँ पर ब्लू। सेमीकोलन सेव किया, अब करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए, तो इसने क्या किया, इसने सारे जो मेरी आईडी फर्स्ट आईडी के जितने भी LI टैग थे उसने सबको सिलेक्ट कर लिया। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप CSS यूज़ भी करते हैं, आपको पता होगा, ये आपके लिए नया नहीं होगा। बट अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आईडी है फर्स्ट, उसके जो डायरेक्ट यहाँ पर LI है सिर्फ उन्हीं को ही कलर ब्लू, बाकी का मत करो, सिर्फ ये 3 इनको करो। डायरेक्ट तो यही है ना भाई, ये जो फर्स्ट ये पिता हो गया तो उसके बच्चे तो डायरेक्ट ही हैं। फिर इन तीनों में से किसी का एक बच्चा आप इसको ये कह सकते हैं। फिर इसका यहाँ पर ये 3 बच्चे हैं, तो ये तो हमारे सब चाइल्ड हो गया, डायरेक्ट चाइल्ड तो ये हैं। तो मैं चाहता हूँ इनको सेलेक्ट करें, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंबल कौन सा यूज़ करूँगा, हैश FIRST फर्स्ट, मतलब आईडी ग्रेटर देन LI। ठीक है, इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लू। यहाँ पर देखो, नहीं ब्लू नहीं, रेड कर देता हूँ, ब्लू तो मैंने दे रखा है। सेव किया, अब मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो आपने देखा कि मेरे जो फर्स्ट जो मेरी आईडी है चाइल्ड फर्स्ट के जितने भी डायरेक्ट मेरे चिल्ड्रन थे उनका कलर मैंने ब्लू कर दिया, रेड कर दिया, और बाकी का मैंने ब्लू कर दिया इस तरीके से। तो आपने देखा हम डायरेक्ट चिल्ड्रन इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रेटर देन सिंबल से। अगर मैं यहाँ पर अपना तीसरा सेलेक्टर लगाऊं, जिसे बोलते हैं एडजेंसेंट सेलेक्टर, सिबलिंग सेलेक्टर इसको बोलते हैं, कि हैश FIRST फर्स्ट प्लस का सिंबल और यहाँ पर P। इसका मतलब ये होता है कि मेरी जो फर्स्ट आईडी है, मतलब कि जो मेरा यूएल टैग है, इसके बाद जो भी सबसे पहला एलिमेंट है उसको सिलेक्ट कर लो और उसका कलर कर दो। क्या कर दो, उसका कलर हम करा देते हैं येलो। तो कलर कर दो येलो, सेमीकोलन लगाया मैंने, सेव किया, रिफ्रेश। ये देखो मेरा जो LI टैग है, यूएल टैग है, ये ख़त्म होने के बाद जो सबसे पहला यहाँ पर P एलिमेंट है इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो मेरी फर्स्ट आईडी के बाद जितने भी यहाँ पर टेडल का सिंबल लगा P है उन सबको सेलेक्ट कर लो और कलर कर दो। क्या कर दो, कलर यहाँ पर मैं कलर कर देना चाहता हूँ पिंक कर दो। ठीक है, नहीं बैकग्राउंड कलर करा लेते हैं हम यहाँ पर, BAC के बैकग्राउंड COLOR कलर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ रेड कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। सेव किया मैंने, क्या रिफ्रेश। तो आपने देखा इसका भी कलर यहाँ पर रेड हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। बट यहाँ पर इसका तो कलर यहाँ पर येलो है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सा सिंबल लगा रखा है, प्लस का सिंबल लगा, इसको बोलते हैं एडजेंसेंट सिबलिंग सेलेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लस का सिंबल होता है, मतलब कि इस आईडी के बाद पहला यहाँ पर जो मेरा P एलिमेंट है तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैंने आपको चारों के चारों कॉम्बिनेटर सेलेक्ट का यूज़ करके दिखाया कि किस तरीके से इनको हम यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आईडी ना लूँ, अगर मैं यूएल का टैग ले, डायरेक्ट मैं यूएल को कॉल करता, तो ये जो मेरा सेकंड सेलेक्टर है यहाँ पर डायरेक्ट चिल्ड्रन सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, ये कन्फ्यूज हो जाता
क्योंकि यहाँ पर भी यूएल टैग है, यहाँ पर भी यूएल टैग है। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने यहाँ पर आईडी दिया। तो आपको ऐसे ही काम करना है अगर आप प्रॉपर रिजल्ट चाहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये लेक्चर आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और आपने उससे सीखा कि एडवांस सेलेक्टर जो कोई कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स होते हैं उनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप नहीं है तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन करो प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।